ये है गुजरात का ईटो स्ट्रीट स्कूल जो कि एक कंटेनर में बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो कूड़ा उठाते हैं, घरों में काम करते हैं, भीख मांगते हैं। ईच वन टीच वन फाउंडेशन ने उनको मुआशरे का करामत शख्स बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। इन टैलेंटेड बच्चों की पेंटिंग देख के आपको ऐसा ही लगेगा जैसे किसी बहुत बड़े पेंटर ने इसे डिजाइन किया है। आखिर कूड़ा उठाने वाले बच्चे आर्टिस्ट कैसे बने, आइए डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीफा पाकिस्तान के साथ मैं हूं मियां जिशान। नाजरीन, आज मौजूद हूं गुजरात में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ईटो कंटेनर स्कूल। इसकी आप कहानी सुनेंगे तो आप उस पाकिस्तानी में फख्र करेंगे जिसने ये ईटो कंटेनर स्कूल शुरू किया। इस स्कूल में उन बच्चों को तालीम दी जाती है जो भीख मांगते हैं, जो कूड़ा करकट उठाते हैं, उनको यहाँ पे तालीम दी जाती है। जितने भी आप स्क्रीन पे बच्चे देख रहे हैं, ये सब वो बच्चे हैं जो सुबह कूड़ा उठाते हैं, करकट उठाते हैं, उसके अलावा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। खूबसूरत किस्म की पेंटिंग आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सब इन्हीं बच्चों ने बनाई है। अंदर चलते हैं और यहाँ की जो डायरेक्टर है उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये इसके पीछे क्या कहानी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है इस बारे में कि यहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, जो मांगने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? जी भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ पे कचरा उठाने वाले, कबाड़ उठाने वाले अफ़गान बच्चे हैं और पंजाबी बच्चे भी हैं जो कि मेहनत कश हैं, लेबर करने वाले हैं। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है कि ये यहाँ पे वही बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, ये जो कि कैसे अफ़ोर्ड इनका नहीं कर सकते। एक्सपेंस कैसे मैनेज होता है? अभी मैं देख रहा हूँ ये कंटेनर अब ऐसे सादा सा कंटेनर है, लेकिन अंदर आया हूँ खूबसूरत यहाँ पे एसी वगैरह, और ये आप क्या कह रहे हैं, पेंटिंग इसकी लगी हुई है। ये क्या, यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं आप? सिर्फ पेंटिंग सिखाते हैं या एजुकेशन भी देते हैं? सर, एजुकेशनल ये फाउंडेशन है, तालीम से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। और उसमें बेसिक तालीम के अलावा स्किल्स भी आ जाती हैं, जिसमें आर्ट क्लास भी हैं, जिसमें कंप्यूटर क्लास भी हैं, इनके स्पोर्ट्स के टीचर भी हैं हमारे पास। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है और ये कहाँ से आता है सारा कुछ, बेसिकली ये एक सेल्फ एफर्ट के तौर पे मनान लियाकत साहब ने शुरू किया था। और तब बेक सेल और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में करके, जब तब वो खुद भी स्टूडेंट थे और जब उनकी बैंक की जॉब थी, फिर उन्होंने उसको रिज़ाइन कर दिया। उसको रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने अपनी सारी जो एफ़र्ट है इसके लिए, अपनी सारी समझे कि टाइम जो है ईच वन टीच वन को उन्होंने डोनेट किया और उसके लिए वक़्फ़ कर दी हर चीज़ अपनी। और मुख्तलिफ कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में इवेंट किए, बेक सेल की, उससे जो फिर अर्निंग हुई है वो सारी इन्होंने इधर लगाई। और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, लोगों को पता चला, अवेयरनेस हुई, फिर लोग भी साथ चलते गए, मुहैयर हज़रात जो हैं वो डोनेट करते हैं, तो इससे ये इदारा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अभी भी कूड़ा उठाते हैं, मांगते भी हैं, यहाँ आके पढ़ते भी हैं, तो कैसे ये पॉसिबल है? जी भाई, ये अभी भी कचरा उठाते हैं, ये अपने काम से, हमने इनको नहीं रोका क्योंकि ख़ास तौर पे अफ़गान बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते कि ये स्कूल में जाएँ या ये अपना काम छोड़ दें और सिर्फ़ ये आर्ट वर्क करें या ये स्टडी करें या एजुकेशन की तरफ उनका उतना कैलिबर या उतना विज़न नहीं है। वो नहीं इस चीज़ को समझते कि मतलब आप कन्विंस करते हैं हाँ उनके जी, माँ हम बाप उन्हें को? कायल करते हैं इस चीज़ पे कि आप इन्हें पढ़ने दें, हम इन्हें काम से नहीं रोकेंगे। ये टाइमिंग भी काम बताएं। करें, ये अपना सुबह के टाइम काम करें, सेकंड टाइम आके ये इधर अपनी क्लासेस लें, एजुकेशन जो है अपनी मुकम्मल करें। पेंटिंग्स देख रहा हूँ, खूबसूरत से खूबसूरत, एक देखता हूँ तो दूसरी उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। जी भाई। ये किसने बनाई है और यहाँ पे कौन इनको सिखाता है? ये हमने यूओजी से टीचर आर्ट टीचर हायर की, वो इनको सिखाती हैं, मिस नूरुल। ये वो वही बच्चे बनाते हैं जो जी, कूड़ा ये उठाते हैं? ईसा खान, ज़ैन खान, एहसानुल्लाह खान, ये सारे अफ़गान बच्चे जो कचरा उठाने वाले हैं। और इसी तरह पंजाबी बच्चे जैसे समन नवाज़ हैं, जैसे निमरा शहज़ादी हैं, जन्नत हैं, अलीशा हैं, ये वो बच्चे हैं जो लोअर मिडल क्लास से हैं, जिनकी माएँ शायद घरों में काम करती होंगी और ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ना स्टडी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, या ना आर्ट वर्क अफ़ोर्ड कर सकती हैं, ना कंप्यूटर क्लासेस अफ़ोर्ड कर सकती हैं, यानी लेकिन आप यहाँ लोग इनको हर एक चीज़ रुपया भी नहीं लेते, ये पेंटिंग जितनी भी है इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप प्रोवाइड करते हैं जी, सारे? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारा कुछ इदारे की तरफ से है। इनको कुछ भी इसमें पे नहीं करना पड़ता। इनका खाना-पीना, इनके यूनिफ़ॉर्म, इनके स्कूलों तक का जितना भी एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे इनके इवेंट्स भी, इवन यहाँ के इनके फ़न का भी जो है ना पूरा इंतज़ाम किया जाता है कि इनको बोरियत भी फ़ील ना हो। दूसरे स्कूलों की तरह ये ना कहे कि भई हमने स्कूल नहीं जाना है। सेकंडली, पूरे साल में कैलेंडर बना होता है, इनके मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, विंटर फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स गाला होता है, कुकिंग डे होते हैं।
इस तरह से डिवाइड किया होता है मंथ तो को। आगे को पढ़ना चाहे, स्कूल जाना, कॉलेज जाना चाहे, यूनिवर्सिटी जाना चाहे, उसके लिए फैसिलिटेशन है। जी ज़रूर है ये प्ले से प्री-के से शुरू होते हैं हमारे पास बच्चे और 10th तक जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। उनकी फ़ीस का भी इंतज़ाम फाउंडेशन की तरफ से मनान लियाकत साहब की तरफ से, आदिल पांड्याल जो हमारे प्रेज़िडेंट हैं, हमारी ये पूरी जो टीम है एचआर की, इनकी तरफ से किया जाता है, इस इदारे की तरफ से किया जाता है। ईच वन ज़ाहिर है एक नाम है, 7 सालों से इनकी बहुत एफ़र्ट है कि सफ़र तो मुश्किल था, ज़ाहिर है आपको पता है स्टार्ट में लेग पुलिंग करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। और ये कहने वाले भी इवन यहाँ तक सुनने को मिलता है कि भाई ये लोग खा रहे हैं जी डोनेशन, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन सफ़र जो है ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये फाउंडेशन है ईच वन एंड टीच वन के नाम से, इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फैसिलिटेशन दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उनको पेंटिंग सिखाई जा रही है, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम होता है, उनके लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम होता है, कार्टून दिखाए जाते हैं, सब वो काम किए जाते हैं जो बड़े घरों के बच्चे करते हैं, जो अमीर लोगों के बच्चे करते हैं। वो सब यहाँ पे फैसिलिटेशन जो है ये गरीबों को दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे और इनको और अजर दे कि ये इस काम को आगे बढ़ा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।